बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन हमने किया और हमने जो इसका वर्गीकरण है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन चारों भागों में हमने रीतिकाल और भक्तिकाल का विस्तृत अध्ययन किया। भक्तिकाल की चारों शाखाओं के बारे में आपको उपशाखाएं जो हैं चारों, दो मुख्य शाखाएं, प्रमुख कवि, प्रमुख रचनाएं और जो भी विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, उन सब के बारे में आपको अवगत कराया गया। उसके पश्चात 20 प्रश्न आपको दिए गए थे, तो उन 20 प्रश्नों का हल के साथ यहाँ हम अवलोकन करेंगे कि कितने प्रश्न आपने सही किए थे और कितने नहीं। तो आइए प्रश्न देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो सबसे पहले भक्ति का जन्म कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में, जो आदिकाल में ही आलवार संत थे। आलवार संतों में ही भक्ति का आरंभ हो गया था। उसके बाद रामानंद जी ने पूरे दक्षिण भारत से उत्तर भारत में इसे प्रसारित किया। तो कहा जाएगा कि भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से आरंभ हुआ। भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद जी को। सबसे पहले साधना को मोक्ष का मार्ग किसने बताया? ये आदिकाल के सिद्ध कवियों ने ही बता दिया था। जो सिद्ध साहित्य के सबसे पहले कवि, जिनमें से सरहपा हुए हैं हिंदी के पहले कवि, 7वीं शताब्दी के आसपास ही इन कवियों ने बता दिया था कि मोक्ष का एक माध्यम है, वो है भक्ति। ये हठ योग और क्रिया योग के द्वारा भक्ति करते थे। और कहा जाता है कि जो कबीर में ये आडंबरों का विरोध और ये सारी जो विशेषताएं हैं कबीर में, ये सिद्ध कवियों से ही उत्पन्न पाई जाती हैं। भक्तिकाल को स्वर्ण काल किसने कहा? ग्रियर्सन ने। भक्तिकाल किन मुख्य धाराओं में बंटा था? 2, निर्गुण और सगुण। ज्ञानाश्रय शाखा के कवियों ने किसका विरोध किया? मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबरों का। कबीरदास के गुरु थे रामानंद जी। रामानंद जी के कुल कितने शिष्य थे? 12। प्रेमाश्रय शाखा के कवियों ने अपनी रचनाओं में परमात्मा को किस रूप में चित्रित किया? स्त्री रूप में। और ज्ञानाश्रय शाखा ने पुरुष रूप में, या कह सकते हैं इन्होंने पत्नी रूप में और उन्होंने पति रूप में। अष्टछाप की स्थापना कब और किसने की? अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने सन 1565 में की, जिसमें इन्होंने 4 अपने पिता के शिष्य और 4 अपने शिष्यों को संकलित किया। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप के प्रमुख कवियों में। अष्टछाप में संकलित नंददास किसके शिष्य थे? विट्ठलनाथ के। इसके लिए आपको एक दोहा भी बता दिया गया था वीडियो में, भक्तिकाल का जो वीडियो था। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा अवधी है, और बल्कि जितना राम भक्ति काव्य लिखा गया भक्तिकाल में, उसमें से अधिकतर की भाषा अवधी ही है। आचार्य शुक्ल ने किस प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ? रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? मृगावती को। मृगावती ग्रंथ का नाम है, और कुतुबन को इन्होंने प्रथम प्रेमाश्रय काव्यधारा का प्रथम कवि माना है इन्होंने, या प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला कवि कुतुबन और मृगावती पहली रचना। हिंदी का कौन सा कवि जो समाज सुधारक पहले है, भक्त और कवि बाद में? कबीरदास। कबीरदास ने भक्ति दिखाया नहीं है कि वो भक्त कवि हैं, उन्होंने समाज सुधार का पहले काम किया। उनका उद्देश्य समाज सुधार था, और वो कविताएं, स्वयं को कवि नहीं, वो रचना जो भी शिक्षाएं देते थे, उनकी रचनाएं, उनकी शिक्षाएं उन रचनाओं के रूप में उनके शिष्यों द्वारा संकलित की गई। उन्होंने स्वयं कहीं पर भी नहीं लिखा कि वो कवि हैं या भक्त हैं। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? मानवीय हताशा और निराशा। उन्होंने कहा है
कि अपने पौरुष से हताश और निराश जनता के पास ईश्वर की शरण में जाने के अतिरिक्त और मार्ग ही क्या था। तो मुख्य कारण उन्होंने माना कि जब मानव हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तब वो ईश्वर की शरण में जाता है। और यही कारण था कि आदिकाल में जो युद्धों की अधिकता हो गई थी, उस अधिकता से मानव जीवन निराश हो गया था, मानव मन हताश हो गया था, इसलिए भक्ति का उदय हुआ। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया? सदुक्कड़ी। उन्होंने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा। प्रेमाश्रय काव्यधारा को सूफी काव्य किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने। पूर्व मध्यकाल किसका अन्य नाम है? भक्तिकाल का। मध्यकाल के दो भेद थे, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल। भक्तिकाल की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना का नाम लिखिए। रामचरितमानस। तो ये 20 प्रश्न थे जिनके उत्तर दिए गए हैं, इन्हें आप एक बार फिर से देख लीजिए और भक्तिकाल का पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए, उसी में से सारे ये प्रश्न दिए गए हैं। इसी तरह से और भी प्रश्न उस वीडियो से हो सकते हैं, इसलिए उसको ध्यान से सुनिए। धन्यवाद।